जो आपका क्या कहते हैं फंडामेंटल्स है, ठीक है ना? उसी फंडामेंटल्स को अभी थोड़ा-सा और डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली। और फिर कल से आपका क्या कहते हैं जो स्क्रीन स्टार्ट है, वो कल से स्टार्ट होगा, लेकिन आज थोड़ा फंडामेंटल आपको और बताएँगे, ठीक है? नो सर। आवाज नहीं आ रहा है।
हैं? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा है। लिख लिए सर। लिख लिया? यस सर। सर यस सर। सर आप हैंग हो गए हो। मैं अपना माइक म्यूट करता हूँ। सर अडानी का रिजल्ट कब तक आएगा सर? लो, अभी सिमुलेटर का क्लास चल रहा है। एग्जाम में तो कुछ करते नहीं हो तुम लोग। कुछ कहूंगा तो तुम लोग को बुरा लगता है।
सर एग्जाम में पास हो जाएंगे सर। अच्छा हुआ था सर एग्जाम। नाम बताओ। सर अजय सोनी। हाँ, सर अजय सोनी। तुम 100% तुम फेल हो। नहीं सर, अच्छा एग्जाम हुआ था सर। तुमको बोल रहे तुम 100% फेल हो। हमारे बैच में लोग भी पढ़ते नहीं है। या इसको लिख लो। Sliding pressure operation is a kind of operation where with increase of pressure, ये प्रेशर में इंक्रीज होगा, ठीक है ना, एंड टू मेगावाट लोड इज इंक्रीजिंग वेरी मच। मतलब आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होगा ना, प्रेशर टेंड करेगा मेगावाट को बढ़ने के लिए। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तब मेगावाट आपका, जब प्रेशर घटेगा तो मेगावाट भी, ठीक है। ओके, बहुत सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं आपको बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बार बार समझा के बता रहा हूँ, रुक रुक के बता रहा हूँ, जल्दबाजी में नहीं बता रहा हूँ, बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। बना लो।
हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, उसको देख लो। ठीक है, पीछे से मैं, आप व्हाट्सअप कर दो मुझे, मैं भेज देता हूँ कुछ। ठीक है, ओके। सर विंटर बैच का एडमिशन स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ, क्यों? अरे ये बताओ तुम लोग यार, तुम लोग क्यों ऐसा कहते हो? कहते हैं बच्चों को, कहते हैं जो कोई फोन करता है कि विंटर बैच में उन लोग को कम इम्पोर्टेंस मिलता है, समर बैच वालों को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। अभी ये किस विंटर वाले को कम इम्पोर्टेंस मिलता है? अरे कम से कम अच्छा फीडबैक दो यार। सर मुझसे किसी ने अभी तक फीडबैक मांगा नहीं है, नहीं तो मैं अच्छा ही दूंगा। अरे मैंने तुमसे पूछा ही नहीं विनायक, अपने दिल पे क्यों ले ले रहा है यार तुम तो? पूरी क्लास अच्छा के दिया सर, 2 बच्चों को रिकमेंड भी करा है यहाँ पे एडमिशन के लिए। अरे जो सच है वही बताने का है। यस सर। जल्दी बना लो इसको। लिख लिए हैं सर। बहुत देर होगी। लिख लिया भैया? ये 2 पॉइंट और लिख लो। यस सर, लिख लिया। अब मैंने आपको क्या कहते हैं, अभी ये बताया, ठीक है ना? प्लांट का ओवरव्यू बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना? प्लांट की आपको जो डायनेमिक्स है, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना?
देखो अभी क्या है ना, अभी तक मैंने तुम लोग को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बॉयलर बताने जा रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो ये जो बॉयलर है बेसिकली ये वन थ्रू बॉयलर है। बहुत जल्दी जल्दी मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा जिससे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में रहे। वन थ्रू बॉयलर है, ठीक है ना। उसके बाद ये फ्रंट एंड रियर पार्ट बॉयलर है, ठीक है ना। टू पार्ट देखो अभी तक मैंने जितना बताया था तुम्हें सिमुलेटर के बारे में बताया, थोड़ा साइकिल के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने तुम्हें फिर ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन, स्लाइडिंग, फिक्स टेंशन, डेंसिटी डिफरेंस, ये सब फंडामेंटल्स बताए सुपर क्रिटिकल से। अब पर्टिकुलरली इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताना, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्या वंश थ्रू बॉयलर है, ठीक है। वंश थ्रू आप समझ में, मैंने बता दिया अभी वंश थ्रू क्या मतलब होता है, ठीक है ना। एबीसी अब मैं बोलूंगा कि एबीसी वंश थ्रू सिस्टम, इनपुट एट वन एंड आउटपुट एट अनदर एंड, ठीक है ना। तो वो आपको समझ लेना है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ना। यस सर। ठीक है, और ये ध्यान रखना अगर आपने इस सब्जेक्ट में एक भी क्लास मिस कर दिया, नेक्स्ट क्लास आप समझ ही नहीं सकते। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ आपकी सारी क्लास। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी सही से। मैं बोल रहा हूँ कि इस सिमुलेटर में अगर आपने एक भी क्लास मिस किया ना, तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। सुनाई दे रहा है? यस सर। सर Yes, मास्क उतार के बात करो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। सर मास्क हटा के बोलो ना। ठीक है भाई, मास्क हटा के बोल देंगे। कौन है भाई तू? विनायक। अनदर क्या है कि ये डीएसएस सेक्टर बोले हैं। ओके, विनायक जी आपको मैंने भी क्लास से रिमूव किया हुआ है, ठीक है ना। विनायक जी आवाज आ रही है मेरा आपको? यस सर। हाँ, दोबारा मेरे को थैंक यू मैसेज मत दीजिएगा प्लीज। और क्लास खत्म होने के बाद आप फोन कर लेना मेरे को तसल्ली से, ठीक है ना। बात करना चाहिए आपसे, थैंक यू मैसेज पे बात कर लेते हैं अपना, ठीक है, आपस में। ओके,
सपोज ये बॉयलर है, तो बॉयलर का जो वॉल्यूमेट्रिक मास है एक्चुअली, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक मास। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि 9 मिल है, ठीक है ना। 9 मिल है, मिल ए, मिल बी, मिल सी, मिल डी, मिल ई, मिल एफ, मिल जी, मिल एच, आई मिल है, उसके बाद जे है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मिल है बेसिकली, ठीक है ना, जो कि फ्रंट और रियर फाइल को कवर करती है। ठीक है भाई, समझ आ गया। सर ये वॉल्यूमेट्रिक मास थोड़ा बताइए ये क्या है? ये तो वॉल्यूम में दिया हुआ है, मास सर कैसे इंडिकेट कर रहा है ये? एक्चुअली क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास इसलिए है, ये बेसिकली वॉल्यूम ही है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब आपका कहते हैं हॉट फ्लू गैसेस होती हैं, जो हॉट फ्लू गैसेस होती है वो बेसिकली सिस्टम के अंदर रहती है। सिस्टम के अंदर ही रहती है बेसिकली हॉट फ्लू गैस। तो अभी क्या होता है कि इसमें एक्चुअली यहां से मास निकलता है, ये सेकेंड पास में जाता है। तो जितना आपका ये वेल्स है, फायरिंग जोन है, तो बेसिकली फायरिंग जोन जो है ये फर्स्ट पास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये मास जो रहता है, मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, इस चैम्बर का तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन उसके अंदर हॉट फ्लू गैसेस जो ट्रेवल कर रही है ना, हॉट फ्लू गैसेस वो कहां से आ रही है? वो बेसिकली कोल से आ रही है। कोल प्लस एयर प्लस टेम्परेचर, तभी यहाँ इग्निशन हो रहा है। तो उसमें क्या है कि ये मास का एक जो ये फ्लू गैसेस है, इनफैक्ट मास है जो कि यहाँ से ट्रेवल करके चिमनी के थ्रू निकल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस तो सर। बेसिकली ये चैम्बर तो कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके अंदर सपोज ये 30% लोड पे चल रहा होगा, तो जो इसके अंदर फ्लू गैसेस होंगी, एग्जॉस्ट गैसेस होंगी, वो भी 30% के अकॉर्डिंगली होंगी इसमें एक्चुअली। समझ आया कि नहीं आ रहा? जब 70% होगा तो 70% के अकॉर्डिंगली होगी, जब 90% होगा तो 90% के अकॉर्डिंगली होगी। तो क्या होगा, मास एवरी टाइम इज गोइंग टू बी चेंज। समझ आया? तो इसलिए यहाँ पे है कि फर्स्ट पास, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास, और ये सेकेंड पास है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो। सर ये जो सर भाई दोनों बना लिया था, लिख लिया था ये? सर एक बार रिवर्स कर दीजिए। हाँ भाई, नहीं हो पाया तो बता देना मुझे। सर पूछ रहा था कि जो दो प्रेशर रीजन आप बताए हैं, एक तो फिक्स प्रेशर, एक स्लाइडिंग प्रेशर, वो सर लोड के हिसाब से वेरी कर रहा है। हाँ सर जो दोनों प्रेशर रीजन आपने बताया है, फिक्स प्रेशर हाँ। और स्लाइडिंग प्रेशर, तो सर लोड के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो
प्रेशर को रेगुलेट कौन कर रहा है कि ज्यादा प्रेशर जाएगा कि कम प्रेशर जाएगा, वो बीएफपी से कंट्रोल हो रहा है कि या कोई अलग कोई प्रोसेस हाँ, है? वो जब आपको बताएंगे ना, ठीक है ना, तो आपको डिटेल में ज्यादा समझ में आएगा, उसको आपको डिटेल में बताएंगे एक्चुअली, ठीक है ना, कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। उसको बेसिकली कंट्रोल करेगा आपका डेंसिटी डिफरेंस। इसके साथ प्लस प्रेशर डिफरेंस। सर इसमें फीड रेगुलेशन स्टेशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है जो काम करेगा? हाँ सर फीड रेगुलेशन स्टेशन जो रहता है वो कंट्रोल नहीं करेगा क्या सर, कितना प्रेशर जाएगा? नहीं नहीं, पूरा पूरा साइकिल बताएंगे तुम्हें, अभी चिंता मत करो। अभी क्या है, अभी बॉयलर बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एकदम से बताऊंगा तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है सर। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली डेंसिटी डिफरेंस और प्रेशर डिफरेंस। अच्छा पहले बताओ, ये बना लिया? यस सर। यस सर। सर अब बात करते हैं इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा है उससे बात करते हैं। तो पहले तो ध्यान रखना कि इसमें जो मोड चलता है वो दो मोड है, ठीक है ना, समझे ना। इसमें बेसिकली आपका दो मोड होता है एक्चुअली, ठीक है ना। वो मोड आपको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका क्या कहते हैं, लैग मोड है या मोटा मोटी आपको बात में समझा रहा हूँ, या लीड मोड है, ठीक है ना। लैग बोलता है कि भाई मेरे पास प्रेशर एक्स है, मुझे वाई मेगावाट देना है। तो अभी कोई बोलेगा कि सर ये प्रेशर एक्स का क्या मतलब है, इसको कौन ड्राइव करेगा, ठीक है ना। तो ये आ कहां से आया, ये बेसिकली आ रहा है पानी से, वाटर से। कैसे, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एंथैल्पी डाल कर जब इंजेक्ट कर रहे हैं तब ये आ रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये मेगावाट आपको मिल रहा है। अभी कोई बोल रहा है कि सर इसका ड्राइवर कौन है, इसका आखिर ड्राइवर कौन है। तो बॉस हमेशा ध्यान रखने का इसका ड्राइवर है बेसिकली बीएलआई। बीएलआई के दो है, एक है फीड वाटर प्रेशर, एक है फीड वाटर फ्लो, और दूसरा है स्टीम फ्लो। अगर मैं बोल दूं किसी पॉइंट पे कि 270 टन पर आवर वाटर है और 271 टन पर आवर स्टीम है, तो आप मेरे को बिना देखे बता दोगे कि सर नाउ दिस सिस्टम इज रनिंग इनटू द वंस थ्रू सिस्टम। आपका जितना फीड वाटर है उतना ही आपका स्टीम फ्लो है। इसका मतलब है जितना पानी डाल रहा हूं उतना सारा का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बॉयलर लोड इंडेक्स का मतलब है ये 100% है, अचीव करेंगे। और भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गायब हो गया दिमाग के ऊपर से? समझ में आ रहा सर। आ गया सर। हाँ? आकाशगिरी तो सर समझ में। हो गया, आया सर समझ में। विनायक है कि सो गया? विनायक मास्क लगा के बोले बेटा, तब तुम्हें सुनाई देगा। सर सुनाई दे रहा है सर, आ गया समझ में। अब बात करेंगे लीड की। तो लीड में क्या होता है कि इसमें प्रेशर एक्स जो रहता है, ठीक है ना, ये मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब ये है कि ये प्रेशर बोलता है कि भाई ठीक है उतना ही कोयला डालो, उतना ही पानी डालो जितना मेरे को जरूरत है। मान लो मैंने बोल दिया कि 100 केजी रखना है प्रेशर, तो बोलता है भाई उतना कोयला डालो, उतना ही पानी डालो, 100 केजी मेरे को प्रेशर चाहिए।
लेकिन लीड मोड जब आता है तो वो बोलता है, वो ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है कि ठीक है, उसका इक्वेशंस में जो लिखा है कि मेरे को अगर मान लो 100 केजी प्रेशर चाहिए, तो भाई उसी के हिसाब से पानी डालो, उसी के हिसाब से आपका एंटी वाटर डालो और कोल्ड डालो। लेकिन वो बोलता है कि मैं मेरा सेफ्टी मार्जिन सिस्टम का लेके चलता हूँ 0.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका मतलब है 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो 100, ये 100 मांग रहा है, वो बोल रहा है 105। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आपका अगर प्रेशर वर्सेस मेगावाट कर्व है, तो मैंने पहले बताया था प्रेशर जितना तेजी से जाएगा मेगावाट उतना तेजी से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे खास बात यही है कि जैसे ही आपका प्रेशर ये बढ़ा, मेगावाट आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? रहता दोनों मोड है सिस्टम में, ठीक है ना, बट अडॉप्ट किसको कौन से करते हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपका सीएमसी ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। सीएमसी मतलब बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल। लिख लिया? यस सर। यस सर। सर। यस सर। इसको आपने ऐसा समझना है कि मेरे पास दो ड्राइवर हैं, ठीक है ना, एक बैलेंस ड्राइवर है, एक थोड़ा फास्ट ड्राइवर है, बट दोनों इस तरह से सिस्टम को लेके जा रहे हैं। वन ड्राइवर इज गोइंग टू मेंटेन द सेफ्टी मार्जिन, अनदर वन इज ऑपरेटिंग ऑन नेक टू नेक बेसिस। जितना जरूरत है उतना सिस्टम से ले रहा है, यहाँ पे जितना जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, बट सेफ्टी मार्जिन के साथ ऊपर लेके जा रहा है। ओके, and both the things are going to be controlled and coordinated by CMC. That is going to be called coordinated master control. तो ये प्रेशर को ऊपर ले जाएगा कौन? प्रेशर को ऊपर लेके जाता है डेंसिटी। तो डेंसिटी डिफरेंस किसका? अरे भाई ये पानी है, ये पानी है, तो यहाँ आप नीचे से इसको वो कर रहे हैं, तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस है, तो ये डेंसिटी डिफरेंस बेसिकली आपका वाटर है, और अगर सपोज यही स्टीम आप कैप्चर कर ले रहे हैं इंट्रैप करके, तो ये आपका स्टीम हो गया। तो ये जो वाटर है प्लस ये जो स्टीम है, ठीक है ना, अब जो वाटर और जो स्टीम है आपका, तो ये जो वाटर प्लस ये जो स्टीम है, तो बेसिकली वाटर और स्टीम में
यहाँ पे फीड वाटर फ्लो, यहाँ पे स्टीम फ्लो, यहाँ पे फीड वाटर प्रेशर और यहाँ पे स्टीम प्रेशर। तो अब तुमको समझ में आएगा एक्चुअली। तो फीड वाटर फ्लो एंड स्टीम फ्लो, इसका डेल्टा डिफरेंस। ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं ना, बाद में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, आंखों के सामने तुम्हारे सिस्टम चलता रहेगा, तुमको पता ही चलेगा कि डिफरेंस क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है, फीड वाटर प्रेशर, स्टीम प्रेशर और उनका दोनों का ओके। नाउ ये और ये, तो जो अभी किसी लड़के ने पूछा था ना, तो ये डिफरेंस आते हैं बेसिकली जो आपका फीड वाटर साइकिल है उससे आए, ठीक है ना। और ये बेसिकली आपका स्टीमिंग जो प्रोसेस है, मतलब आपका जो कोल साइकिल है, जिसे आप बोले इंडायरेक्टली फ्यूल साइकिल है, ये बेसिकली वहां से आ रहा है। तो आपके ये ड्राइवर 1 है, T1 है, ये ड्राइवर 2। अरे भाई समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ। यस सर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? एक बार और फिर से समझा दीजिए जरा। सर क्लियर नहीं हुआ है सर। एक बार और। कोई नहीं, बता देता। और थोड़ा सा इजी करके सर। हाँ, ये क्या टफ हो गया क्या? सर थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, थोड़ा घुस भी रहा है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाटर है और उसको क्या कर रहा हूँ, स्टीम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे दो चीजें हो जाएंगी। तो भैया वाटर का, अगर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना तो वाटर का एक फ्लो होगा, भाई पानी है तो पानी का फ्लो होगा ना, और वाटर का प्रेशर होगा और बेसिक कर दो। और जो स्टीम बन रही होगी, एक तो स्टीम का फ्लो होगा और स्टीम का प्रेशर होगा। समझ आया? ये पहले लिख लिया, ये वाला ऊपर वाला लिख लिया सर। यस सर। यस सर। ये वाटर हो गया, स्टीम हो गया। अब वाटर है तो वाटर का पानी का फ्लो और पानी का प्रेशर, और अगर स्टीम बना दिया तो स्टीम का फ्लो और स्टीम का प्रेशर। तो भैया मेरे लिए ये जरूरी हुआ कि पानी जब यहाँ पे तेजी से आया तो उसने कितनी तेजी से स्टीम को कन्वर्ट किया, वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। मैं बोलूंगा कि इसका फ्लो अगर F1 है और इसका फ्लो अगर F2 है, तो डेल्टा बता दो भैया, डेल्टा F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2।
मतलब मेरा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। भाई बात समझ में आई कि नहीं है? माइनस का मतलब ये है कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए तो व्यक्ति ज्यादा तेजी से पानी देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और प्लस F2 प्लस का मतलब ये है कि मेरा अभी एक्सेसिव फ्लो हो गया है तो मेरा व्यक्ति का स्पीड क्या करेगा, कम होगा। ठीक है ना? तो मैंने इसलिए तुम्हें बोला था कि अभी मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट जब मैं तुम्हें डेंसिटी डिफरेंस जब स्टार्ट हो जाएगा जब बताऊंगा, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना? तो कोई नहीं, अब तुमने पूछा है तो सुनो, P1 और P2। तो P1 P2 में क्या है कि P1 माइनस P2 प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव साइड प्रेशर है। ठीक है ना? मतलब स्टीम का प्रेशर ज्यादा है, वाटर का प्रेशर कम है। तो स्टीम का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब ये क्या है, सिस्टम में आपने ज्यादा एंथैल्पी को इंसर्ट कर दिया है, जितना जरूरत है उतना ज्यादा इंसर्ट कर दिया। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है ना? माइनस का मतलब ये है कि आपका कहते हैं कोयले की ज्यादा जरूरत है लेकिन आप अपना कोल का एंथैल्पी दे नहीं रहे, तो स्टीमिंग प्रोसेस क्या है आपका, स्लो स्टीमिंग प्रोसेस। तो प्लस का मतलब है फास्ट और माइनस का मतलब है स्लो या मॉडरेट। ओके, ये है इसका कॉन्सेप्ट। कोई नहीं, अभी नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। सुपर क्रिटिकल, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, एडवांस सुपर क्रिटिकल, ये सब में थोड़ा सा समझने में आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? हाँ चलिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। ठीक है, समझ में नहीं आया तो लिख लो इसको, पहले लिख तो लो, इसको बना लो पहले। इसको बना लो पहले। सर जब लीडिंग वाला केस रहेगा तब बॉयलर लोड इंडेक्स क्या रहेगा, 100% ही रहेगा? हाँ, जब लीडिंग वाला केस रहेगा सर तो बॉयलर लोड इंडेक्स क्या रहेगा, वो 100% रहेगा? नहीं, लीड ऐसा बोल नहीं सकता एक्चुअली कि 100% रहेगा। उस समय क्या कहते हैं, प्रेशर में भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो दोनों साइकिल देखना पड़ेगा, ये साइकिल का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा, इस साइकिल का भी और इस साइकिल का भी डिफरेंस देखना पड़ेगा। वो कोई नहीं, वो बताएंगे तुमको। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा सिस्टम है एक्चुअली। और सुपर क्रिटिकल साइकिल में आपको करीब करीब मतलब 1600-1700 से ज्यादा लूप्स और फ्लो लॉजिक्स आपको समझने पड़ते हैं एक्चुअली। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है। ओके, बट 1 to 1 करके ही आप समझ पाओगे इसको। ठीक है? सर ये स्टीम फ्लो और स्टीम प्रेशर में क्या अंतर है सर? हाँ, सर स्टीम फ्लो और स्टीम प्रेशर में क्या डिफरेंस है? स्टीम जो फ्लो है बेटा, स्टीम फ्लो को मेजर करते हैं टर्म्स पर आवर में, और इसको बेटा मेजर करते हैं किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यार तुम अगर हमसे ये पूछोगे कि स्टीम फ्लो क्या होता है और स्टीम प्रेशर क्या होता है, तो यार हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है यार बता पाना है इस स्टेज में अब तुम्हें। ठीक है, हमारी फिर तो सर मेहनत। प्रेशर और
सर प्रेशर और फ्लो दोनों से डिसाइड होगा कि सर सिस्टम फास्ट है स्लो है? नहीं नहीं, हम तो इसलिए तुम्हें कह रहे हैं ना कि ये तो मैं अभी तुम्हें फंडामेंटल बता रहा हूँ, ठीक है। फास्ट और स्लो का मतलब नहीं है। फास्ट और स्लो का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं लैग या लीड, ठीक है ना। अगर मैं अभी तुम्हें डायरेक्टली अभी स्क्रीन देखो चल रहा है, स्क्रीन में आओ, इधर में आओ, ठीक है। अब स्क्रीन में जैसे अब आपका क्या कहते हैं, इस सिस्टम को अगर हम अभी समझने की कोशिश करेंगे तो सपोज एक आपको दिखा रहा है प्योर और दूसरा मॉडिफाइड। तो प्योर का मतलब है कि आपका जो मोड है, ठीक है, वो आपका क्या कहते हैं कांस्टेंट मोड है। मॉडिफाइड का मोड का मतलब है अगर मैं मॉडिफाइड पे क्लिक कर दूं तो ये अभी तो कंडीशन नहीं है, अदरवाइज ये टॉगल कर जाएगा, ठीक है ना। ये स्विच यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि प्योर और मॉडिफाइड का मतलब है ये दो प्रेशर के इंडेक्स हैं। ये देखो, ये दोनों एफएक्स हैं बेसिकली, ये दोनों एफएक्स हैं। और इन एफएक्स के में कंट्रीब्यूटर कौन सा है? इन एफएक्स में जो कंट्रीब्यूटर है वो क्या है? प्रेशर एक कंट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? यहाँ से प्रेशर कांस्टेंट लेने के बाद उसको लेके ये कहाँ जा रहा है भाई? ये जा रहा है बॉयलर के पास। तो बॉयलर क्या करेगा? बॉयलर ने अपने दो लूप बना के रखे हैं। बॉयलर बोल रहा है कि भाई एक लूप मेरा क्या है? एफडब्ल्यू डिमांड। तो एफडब्ल्यू डिमांड का मतलब है ये फीड वाटर डिमांड आ गई भाई। ये देखो, ये फीड वाटर डिमांड है, ठीक है ना। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको कंट्रोल कर रहा है सीएमसी, लाइव है। सीएमसी मतलब कोऑर्डिनेटेड मास्टर कंट्रोल, ठीक है ना। दूसरा क्या है? वो बोल रहा है कि ये है मेरे पास दूसरा कंट्रोल है, फ्यूल कंट्रोल। तो फ्यूल मतलब मील का कंट्रोल, मील मतलब कोयले का कंट्रोल। तो वो किससे है? कोल मास्टर से। ये है कोल मास्टर, ठीक है। तो ये बताएंगे, सब एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं हो। अभी जितना बताते जा रहे हैं उतना आप पहले समझते जाओ, है ना, फिर आपको ये बता देंगे। क्लियर है? थोड़ा देर अभी आपको कल से थोड़ा सा और टफ होगा। अगर समझोगे नहीं, क्लास में नहीं आओगे, ठीक है, तो समझ में नहीं आने वाला, ये समझ लो पक्का, ठीक है। यस सर। ये अच्छे से समझ लो। एक भी क्लास अगर आपने मिस किया, यू आर नॉट गोइंग टू वेल, क्योंकि आप पीछे आपको पता ही नहीं रहेगा। अभी जैसे मैं 1 2 सिस्टम बताऊंगा, एबीसी बताऊंगा, तो आपको उतना क्लियर होना चाहिए कि सर एबीसी बात कर रहे हैं, 1 2 सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सर मेरे से कौन सी बात कर रहे हैं, मतलब कौन से लूप की बात कर रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका, ठीक है। तो अब कल मिलेंगे हम लोग 10:30 बजे। और कल शुरू में हम लोग जो लाइटअप का प्रोसेस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बॉयलर लाइनअप का प्रोसेस कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। टिल द टाइम आपको मैंने अभी जितना बताया है उतना आप ना इसको रिवाइज कर लो। इसको रिवाइज करके नहीं आओगे, इसको समझोगे नहीं, आपको दिक्कत होगी समझने, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं फास्ट मोड में चेंज होंगी, बहुत बड़ा सिस्टम है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा शुरू में पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। यस सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर।